हम थे भी राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के, हम हैं भी राधा रानी के, हम हैं भी राधा रानी के, हम होंगे राधा रानी के, हम होंगे राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। तालियों की जगह ऊंचे बरसाने वारी के, ऊंचे बरसाने वारी के, ऊंचे बरसाने वारी के, राधे शंकर की प्यारी के, राधे शंकरी के, राधे कृष्णा की प्यारी के, राधे कृष्णा की प्यारी के। हम भुजा उठा कर उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। पूजा उठा कर कहते आरे महारानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए श्यामा हो गए राधा रानी के। अब झूम झूम के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। अब झूम झूम के कहते हैं, भागल कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। एक उत्तम नगर था। उस उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी था। धुंधली देवी सुंदर तो थी परंतु दुष्ट स्वभाव की थी। जब तक धुंधली देवी एक आध पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा ना कर ले तब तक उनका पेट ही नहीं भरता था। जब देखो झगड़ा ही करती रहती थी पड़ोसियों से। आत्मदेव जी के घर में धन की तो कोई कमी थी ही नहीं। कमी थी तो केवल और केवल एक पुत्र की, एक संतान की कमी थी। आत्मदेव जी के घर में कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते थे, बड़े कष्ट में रहते थे। आत्मदेव जी के घर में तुलसी जी की पूजा होती थी और गाय की सेवा। तुलसी जी सूख गई और गाय बांझ हो गई। जब तुलसी जी सूख गई, गाय बांझ हो गई, तो आत्मदेव जी सोचने लगे कि मैं तुलसी
गई और गाय को 6 वर्ष हो गए, कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ, गाय बांझ हो गई। मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? ऐसा सोच रहे थे कि उसी समय उनके घर में पड़ोसी आने लगे। पड़ोसी आते और क्या कहते कि अरे आपके घर में पितृ प्रसन्न नहीं है, भगवान खुश नहीं है, पितृ प्रसन्न नहीं है, इसलिए आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं होता, कोई संतान नहीं होती। आत्मदेव जी बड़े दुखी थे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। एक बार वह जंगल में जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे, सोच रहे थे कि अरे, जंगल में जाते जाते मन में विचार कर रहे थे कि मैं दूसरों की पुत्र प्राप्ति के लिए, दूसरों की पुत्र प्राप्ति के लिए, दूसरों की खुशी के लिए क्या क्या करता हूँ। दूसरों की पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाता हूँ, दूसरों की पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करवाता हूँ, दूसरों की पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखता हूँ, दूसरों की पुत्र प्राप्ति के लिए माला जप करता हूँ। क्या क्या नहीं करता, सब करता हूँ। जो भी उपाय है मेरे पास, मैं दूसरों की पुत्र प्राप्ति के लिए सब करता हूँ। लेकिन आज मैं खुद एक संतान के लिए, एक पुत्र के लिए दुखी हूँ। आज मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, मैं पुत्र के लिए दुखी हूँ। सोच रहे थे कि मैं ऐसा क्या करूं, कौन सा यज्ञ करूं, कौन सा अनुष्ठान करूं, कौन सी पूजा पाठ करूं, ऐसा क्या करूं ताकि मेरे यहाँ संतान उत्पन्न हो जाए, पुत्र उत्पन्न हो जाए। जब वह जा रहे थे कि उसी समय उन्होंने देखा कि संत पधार रहे हैं। सोचा साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। साधु संतों के दर्शन हो जाना ही सभी सिद्धियों का परम कारण है। सभी सिद्धियों का परम कारण है साधु संतों के दर्शन हो जाना। और अब मुझे एक संत के, एक ऋषि के, एक मुनि के दर्शन हुए हैं, संत के दर्शन हुए हैं, और मुझे एक संत के दर्शन हुए हैं। इसलिए अब मैं समझ गया हूँ कि अब मेरी मनोकामना तो पूरी ही हो जाएगी, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मुझे संत देवता, एक संत के दर्शन हुए हैं। संत को प्रणाम किया। संत ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप उदास क्यों हैं? आपने तो दूसरों की उदासी के लिए जन्म लिया है, दूसरों की उदासी दूर करने के लिए जन्म लिया है। आप तो दूसरों की उदासी दूर करते हैं, आज आप खुद उदास हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है आपकी उदासी का, बताइए। कहा, हे महाराज, अरे महाराज, मैं उदास रहूं ना तो क्यों नहीं रहूं? हे महाराज, मैं आज इसलिए उदास हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। सब पड़ोसी कह रहे हैं कि आपके घर में पितृ प्रसन्न नहीं है। कोई कहता आपके घर में ये नहीं है, आपके घर में भगवान प्रसन्न नहीं है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। मैं करूं तो करूं क्या? ऐसा क्या करूं कि मेरे यहाँ संतान हो जाए? महाराज, मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। मैं इसलिए उदास हूँ, मैं इसलिए दुखी हूँ। नैवचा, हे ब्राह्मण देवता,
कोई पुत्र का योग नहीं है। कहा महाराज 7 जन्मों तक, हे प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा महाराज आप मुझे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, और अगर आपने पुत्र का आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में अपना सिर पटक पटक के अपने प्राणों को त्याग दूंगा महाराज, त्याग दूंगा। आप आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मण देवता ने समझाया। ब्राह्मण देवता को जब समझाया संत ने कि देखो हे ब्राह्मण देवता, ब्रह्मा के लेख को कभी मिटाया नहीं जा सकता। ब्रह्मा के लेख को कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये संसार जब भी मिलता है अधूरा ही मिलता है, लेकिन भगवान परमात्मा जब भी मिलते हैं पूर्ण ही मिलते हैं। और इस संसार में पूर्ण मिलने की कहीं व्यवस्था नहीं है। संसार जब भी मिलता है अधूरा ही मिलता है। कोई बेटे के लिए परेशान तो कोई बेटे से परेशान, कोई सास के लिए परेशान तो कोई सास से परेशान, कोई बहू के लिए परेशान तो कोई बहू से परेशान, कोई बेटे के लिए परेशान तो कोई बेटे से परेशान। कुछ माताएं सोचती हैं कि अरे हे प्रभु हमारे घर बेटा नहीं है, बेटा हो जाए, चाहे जैसा हो जाए। हे प्रभु पुत्र हो जाए, पुत्र प्राप्ति हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, बेटा हो जाए। बेटा हो गया, पुत्र हो गया तो क्या कहती हैं? ये कैसा पुत्र दिया? पढ़ता लिखता तो है नहीं है, पूरे दिन आराम करता है, मोबाइल चलाता रहता है, गेम खेलता रहता है, कभी पबजी खेलता है तो कभी फ्री फायर खेलता है, कभी कार्टून देखता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। कैसा दिया ये पुत्र भगवान? ऐसा कहती है। तो कोई बेटे के लिए परेशान, कोई बेटे से परेशान, कोई बहू के लिए परेशान तो कोई बहू से परेशान। अब बेटा बड़ा हो जाता है तो सोचती है जल्दी बहू आ जाए, जल्दी हमारे बेटे का विवाह हो जाए, जल्दी बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, बहू आ जाए, बहू आ जाए। पहले ऐसी प्रार्थना करते हैं, और जब बहू आई तो क्या कहती है? हे भगवान कैसी बहू दी, ये कैसी बहू दे दी? काम धाम तो कुछ करती नहीं है, पूरे दिन आराम करती रहती है। हे भगवान ऐसी सीता को तो भगवान ही संभाले, हमारे बस से बाहर है, ऐसा कहते हैं। तो कोई बहू के लिए परेशान तो कोई बहू से परेशान, और कोई सास के लिए परेशान तो कोई सास से परेशान। जिन माताओं के यहाँ सास नहीं होती वो सोचती है प्रभु अगर हमारी सास होती ना तो हम बहुत सेवा करते, बहुत सेवा करते, बहुत सेवा करते। और जिनके यहाँ सास होती है वो क्या कहती है? हे भगवान कैसी सास है, बूढ़े होने का अच्छा बहाना मिल गया, खुद उठ के खाती पीती नहीं है। बहू पानी उठा के दे देना, अच्छा बूढ़ा होने का बहाना मिल गया, ऐसे कहती है। तो कोई सास के लिए परेशान, कोई सास से परेशान। देखो सास से हमें एक चुटकुला याद आ गया, माता भक्तों ध्यान से सुनना। देखो एक बार की बात है, जैसे हम आपको कथा सुना रहे हैं ना, इसी प्रकार एक जगह कथा चल रही थी, उसमें एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। तो पंडित जी ने कथा में कहा कि देखो अपनी अपनी सास माओं की सेवा करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, सास माओं की सेवा करनी चाहिए। सास की सेवा करने से हमें बहुत
प्राप्त होता है, क्योंकि सांस के अंदर 1000 देवता वास करते हैं। सांस एक चलती फिरती मूर्ति होती है, सांस के अंदर 1000 देवता वास करते हैं। पंडित जी कथा सुना रहे थे, कथा पूरी हुई, आरती हुई, पुष्पांजलि हुई और सब आरती प्रसाद लेके चले गए। लेकिन एक बहू रानी, इतना बड़ा मतलब, कोई सास से परेशान, कोई बेटे के लिए परेशान तो कोई बेटे से परेशान, कोई बहू के लिए परेशान तो कोई बहू से परेशान। ऐसे ही आत्मदेव जी को वह संत समझा रहे थे, लेकिन आत्मदेव जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आत्मदेव जी बोले, नहीं महाराज, अगर आपने मुझे पुत्र का आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं आपके इन चरणों में अपना सिर पटक पटक के अपने प्राणों को त्याग दूंगा, त्याग दूंगा। मैं अपना सिर पटक पटक के अपने प्राणों को त्याग दूंगा, त्याग दूंगा, त्याग दूंगा। कहा, अच्छा, लेकिन आप चिंता न करें, एक फल निकाला अपनी झोली में से। जब ब्राह्मण देवता नहीं माने तो अपनी झोली में से एक फल निकाला, कहा, लीजिए, ये फल लीजिए और यह फल आप अपनी पत्नी को खिला देना। यह फल जब आपकी पत्नी खाएगी तो आपके यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म होगा, ले जाइए। फल लेके गए, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। वहां से संत भी खुशी खुशी चले गए और आत्मदेव जी महाराज भी वहां से खुशी खुशी जाने लगे। जंगल से अपने घर की ओर जा रहे हैं भजन करते हुए। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। गोरा है न काला है, न गोरा है न काला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है।
कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। जाता है कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो दर्शन दिखाते तो बड़ी बातों मजे से दिल में आ बैठो, मजे से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। खल से बंद जाना, कहीं बालों के संग आना, कहीं खल से बंद जाना, कहीं बालों के संग